कल हमने पढ़ा था विशेषण, तो समझ में आया उसमें? यस मैम। ओके, तो इसको एक बार दोबारा से अपन रिपीट कर लेते हैं। विशेषण होता है इस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि। गुण तो होते हैं जैसे उनकी अच्छाई, बुराई, भलाई आदि बताने का। दोष बुराई बताना। संख्या जैसे गिनती, कोई भी 4, 5, 6, 7। और आकार प्रकार यानी किस आकृति का वो होता है। तो इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद गाय कम दूध देती है, तो इसमें गाय की विशेषता क्या है? सफेद होना। और प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना सब करते हैं, तो बच्चा प्रतिभाशाली क्या है? उसकी विशेषता बच्चे की प्रतिभाशाली है, उसमें कई प्रकार के गुण होना। तो बच्चे की विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली होना। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 20। तो उनकी विशेषता क्या है? 20 होना। इस प्रकार विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण, और संकेतवाचक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आया समझ में? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चों की। नाम बोल। विकास। विकास, समझ आ रहा है बच्चों? हाँ जी मैम। ओके, तो आज हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्रिया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? वो लगा ले। अब मैं क्या बतला दो, क्या आवाज आ रही है? ठीक है। आज का टॉपिक है अपना क्रिया, वर्ब। अच्छा, क्रिया है जिस शब्द का या समूह में किसी कार्य के करने या होने का पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। के द्वारा कराया जाता है वो हम क्रिया में शामिल करते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, तो इसमें मोहन क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। रेखा खेल रही है, तो रेखा क्या काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है। तो जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे आ, खा, पढ़, लिख, जा, पी और चल आदि। क्रिया का सामान्य रूप, धातु में ना प्रत्यय लगाकर प्रयुक्त किए जाने वाले को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, बोलना, चलना आदि। क्रिया के भेद, क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जिस कार्य का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़कर क्रिया पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म अवश्य होता है।
जैसे बालक फल खाता है, तो इसमें बालक शब्द है वह कर्म है, लेकिन फल खाता है तो यहाँ बालक क्या काम कर रहा है, फल खाने का काम कर रहा है। तो इसमें फल शब्द है वो कर्म है और खाता शब्द है वह क्रिया है। तो इसमें फल शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो जहां पर कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। बालिका निबंध लिख रही है, इस शब्द में बालिका निबंध लिखने का कार्य कर रही है, तो निबंध कर्म है और लिखने का कार्य क्रिया हो गई। डॉक्टर बीमारी को दूर करता है, तो डॉक्टर क्या काम करता है, बीमारी को दूर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर बीमारी कर्म है और उसको दूर करने का कार्य किया जा रहा है, बीमारी को दूर करने का कार्य किया जा रहा है, तो करना सकर्मक क्रिया है। तो इसको एक बार दोबारा से आप समझ लेना सकर्मक क्रिया को, कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया का कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वह सकर्मक क्रिया है। क्रिया इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है, न कि कर्ता पर। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता है, यानी अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों ही होते हैं। नीचे वाक्य में देखिए आप, बालक हंसता है, इसमें बालक क्यों हंसता है, इसमें कर्म नहीं आया है, सीधा आया है कर्ता और क्रिया। बालक हंसता है तो बालक इसमें कर्ता है और हंसना है क्रिया, तो इसमें कर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जहां पर कर्म का प्रयोग होता है वह सकर्मक क्रिया, और जहां कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई, कौन, कब, कहाँ, इन शब्दों का प्रयोग जहां आ जाता है वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मंदाकिनी सोती है, तो मंदाकिनी कब सोती है ये हमें नहीं पता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसमें ये वाक्य होता है कि मंदाकिनी रात को सोती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है, क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग किया गया है। और इसमें हमने ये किया है कि मंदाकिनी सोती है, तो कब का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी मंदाकिनी कब सोती है ये हमें नहीं पता है, इसलिए ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग होता है वह सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब सुनाई नहीं दे रहा बच्चों का शोर, सॉरी, मोर नाचता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, कुछ वाक्य हैं इसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है। बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, इस वाक्य में बूंद बूंद से बाल्टी भरना में बूंद बूंद कर्म कर्ता हो गया और बाल्टी कर्म और भरती है, तो इसमें क्या हो गया, क्रिया। तो बाल्टी कर्म है और भरना क्रिया है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। नौकरानी नल पर बाल्टी भरती है, ये सकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कब भरती है इसका उत्तर नहीं है, कि सुबह भर रही है, दोपहर में भर रही है, शाम को भर रही है, कि या इसमें टाइम भी नहीं है, तो इसलिए ये हो गया सकर्मक क्रिया की किस समय ये भर रही है ये हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक का सीधा सा अंतर ढूंढने का यही कारण है कि कब, कहाँ, कौन, क्या, इन सारों का उत्तर जहां हमें नहीं मिलता वह अकर्मक क्रिया, और इन सब का उत्तर मिल जाता है वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। सकर्मक क्रिया के भेद हो गए।
सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। क्रिया एक कर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, यानी जिस क्रिया में एक पुस्तक पढ़ना, मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो इसमें क्या हो गया, एक कर्म हो गया, पुस्तक एक ही पुस्तक पढ़ी जा रही है। बच्चा दूध पीता है तो इसमें एक बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें एक कर्मक क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया जिसमें एक से अधिक कर्म होते हैं में दो कर्म से, एक बार बंद करो रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग, एक्सक्यूज मी, सॉरी। एक मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना, 1 मिनट। गले में खराश हो गई तो बोल तो दिए, बोलो जा रही बोला। कितना बच्चा है, बच्चा कितना? अच्छा, वो तो हाँ, आगे है अपना द्विकर्मक क्रिया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ओके। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। द्वितीय द्विकर्मक क्रिया में दो कर्मों की आवश्यकता होती है, देना, लेना, बताना तथा सभी प्रेरणादायक क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया में आती है। द्वितीय क्रिया कर्म में प्राणीवाचन कर्म गौण कर्म होता है, वह अप्राणीवाचक क्रिया में मुख्यतः प्रधान कर्म माना जाता है। जैसे राधा ने मोहन को पुस्तक दी, राधा ने मोहन को पुस्तक दी, इसमें राधा ने मोहन को, यानी राधा और मोहन दो कर्म हो गए, तो इसलिए वाक्य द्विकर्मक क्रिया में होता है। अगला है अध्यापक जी मुझे पुस्तक पढ़ाते हैं, तो अध्यापक जी और पुस्तक दो इसमें कर्म हो गए। अध्यापक जी मुझे पुस्तक पढ़ाते हैं, मुझे और पुस्तक दो कर्म हो गए, और पढ़ाते हैं वो क्रिया हो गई। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें बच्चे को दूध देती है, इसमें बच्चा दूध दो कर्म हो गए और देना क्रिया हो गई। अगला है अपूर्ण क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक भी दो प्रकार का होता है, एक अकर्मक और एक द्विकर्मक क्रिया। अगला है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया भी दो प्रकार की होती है, अपूर्ण सकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का आशय कर्म पर भी पूर्ण नहीं होता और आशय को प्रकट करने के लिए संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है, यानी जिन शब्दों का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता और जहां पर संज्ञा और विशेषण की आवश्यकता होती है, वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे मैं तुझे समझाता हूं, यह अपूर्ण वाक्य है। इसमें अपूर्ण वाक्य क्या है कि मैं तुझे समझाता हूं, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि अपूर्ण इसमें क्या समझाया जा रहा है।
जैसे मैं आपको वाक्य बोलती कि मैं आपको विशेषण समझा रही हूं, तो इसमें आपको पता है कि विशेषण समझाया जा रहा है। लेकिन इस वाक्य में क्या है कि मैं तुझे समझाता हूं, इस वाक्य में ये नहीं पता कि मुझे क्या समझाया जा रहा है, तो ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। अगला है अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जो अकर्मक क्रिया कर्ता के होते हुए भी पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं कराता, यानी जहां पर करता है लेकिन उसका सही अर्थ हमें नहीं पता होता है, वह अपूर्ण सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार पूर्ण को हो सकती है, जैसे राम विद्वान है, इस वक्त राम है, यहाँ है अपूर्ण क्रिया है, इसमें राम विद्वान है, लेकिन यहाँ पर राम है लेकिन किस चीज का विद्वान है ये हमें नहीं पता है, इसलिए यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। आगे है संयुक्त क्रिया, धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। संरचना की दृष्टि से भी क्रिया के चार भेद होते हैं, यानी बनावट की दृष्टि से संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। लेकिन मुख्यतः क्रिया को हम दो ही प्रकार से देखते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको क्रिया दो ही, क्रिया किसे कहते हैं, यानी किसी काम के का होना या पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से क्रिया का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं पूछ लू बच्चे से। हेलो हेलो, विजय आवाज आ रही है? अभी ये क्रिया अपना हुआ है चैप्टर। अब क्रिया के जो अभी हुए हैं उनमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैडम आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको देखेगा। हाँ बच्चों, क्रिया के बारे में कुछ समझ में आया कि क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, तो क्या किसे कहते हैं बताइए। हाँ, जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मेरी पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा शब्द है? हाँ, मेज पर है, सही है बिल्कुल। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? हाँ, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया किसको किस प्रकार पहचानोगे आप लोग? सकर्मक क्रिया का उनको किस प्रकार से पहचान सकोगे? पहचान सकते हो कि जैसे आपके सामने दो वाक्य हैं, उसमें से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के वाक्य को कैसे पहचानोगे? कम समझ में आया है? हाँ, अच्छा देखो, दोबारा देखो इसको। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे शब्द में क्या का, अपने पास में एक वाक्य है कि बालक फल खाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या खाता है, बालक क्या खाता है? फल खा रहा है ना। तो जहां क्या का उत्तर हमें मिल जाता है, आसान सा तरीका है कि वाक्य को देखो और उसमें देखो कि क्या का उत्तर मिल रहा है। बालक फल खाता है, अपने पास में ये वाक्य है, तो अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन क्या बनाएंगे, बालक क्या खाता है। तो क्या का उत्तर मिल रहा है, आम खाता है, ठीक है।
तो इसमें आसान सा तरीका समझने का ये कि क्या का उत्तर मिले वह सकर्मक क्रिया। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, तो बालिका क्या लिख रही है? निबंध। तो क्या का उत्तर मिल रहा है हमें? तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। अब आ गया समझ में? और अकर्मक क्रिया, जहां पर क्या, कहां, कब, कोई इनका उत्तर नहीं मिले, वहां पर ये हो गया अकर्मक क्रिया। जैसे बालक हंसता है, लेकिन क्यों हंसता है इसका पता नहीं है। बालक हंसता है, हमारे पास में ये वाक्य है, लेकिन बालक क्यों हंस रहा है? आया समझ में? क्यों हंस रहा है ये नहीं पता। तो जहां पर ऐसा वाक्य आए, क्यों हंस रहा है, कब हंस रहा है, कब सोता है, क्या गाता है, क्या, कोई, कब, कहाँ, इनके उत्तर नहीं मिले वाक्य में, मिले नहीं मिले, ये हो गया अकर्मक क्रिया। अकर्मक, जहां पर उत्तर, वाक्य में उत्तर नहीं मिले वो अकर्मक, और उत्तर मिल जाए वो सकर्मक। आ गया समझ में? अब कोई कंफ्यूज है दोनों में? हो गया क्लियर? ठीक है। तो इस वाक्य में बताइए कि वह अपने सिर को खुजला रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? सकर्मक। ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। हो गया क्लियर? तो आप ये देखिए, कल फिर अपन ने पढ़ा था विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की किसी की नहीं। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को। हाँ, जैसे मोहन चतुर है, तो इसमें मोहन की विशेषता क्या है? चतुर। और मोहन क्या है इसमें? सर्वनाम है या संज्ञा? संज्ञा। वह व्यक्ति दूर जाता है, इसमें सर्वनाम शब्द है कौन सा? हाँ, तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 6 कैसे हुए? 6 तो सर्वनाम होते 4। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। आगे समझ में? गुण होते हैं दोष के बारे में, गुण के बारे में, रंग के बारे में, समय, स्थान, सुगंध, दिशा, आयु और आकार। ठीक है? इन सब की विशेषता जहां बताई जाती है वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे पेड़ हरा है, तो इसमें पेड़ की विशेषता क्या है? हरा है। वह व्यक्ति बीमार है, तो इसकी विशेषता क्या है? बीमार होना। हाथी मोटा है, तो इसमें हाथी की विशेषता क्या है? घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की विशेषता क्या है? तेज दौड़ना। अगला है अपना परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जहां पर नाप तोल की विशेषता आई जाती है वो परिमाणवाचक होता है। तो कल इसका रिवीजन करवा दूंगी मैं, और ट्यूशन लिख के भेजूंगी, तो उसका आप आंसर ढूंढना। ठीक है?